बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। जैसा कि आप सबको पता है कि माशाल्लाह कुछ ही दिनों में रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने की बरकत और अज़मत से हर कोई वाकिफ़ है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है इस महीने में हम सब उसको जो है देखते हैं, महसूस करते हैं। और हम सबको ये पता है कि अल्लाह ताला ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही अपनी इबादत के लिए है, लेकिन ये हमारे अंदर ये बात, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला है और हर कोई इंसान, गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी इस वक्त बरकत महीने का बहुत ज्यादा अदब एहतराम करता है और कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करे और जो है वो रमजान मुबारक के रोजे रखे या ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात वगैरह करे। तो हम और आप इन रहमतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला हमारे ऊपर इस महीने के ऊपर मबजूल फरमाते हैं, निशावर करते हैं। मैं और आप इन रहमतों का कभी यानी कि वो ख्याल तक नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपनी रहमतें इस महीने में मबजूल फरमाते हैं। और इस महीना के अंदर बाज अमाल ऐसे होते हैं जिनको मुसलमान जानता है और इस पर अमल भी करते हैं। मसलन उसको ये पता है कि रोजे फर्ज हैं और वो रोजे रखता भी है, और फिर उसको ये पता है कि रात को क़याम भी करना है, यानी तरावी वगैरह जो कि सुन्नत है, और वो करता भी है। हर कोई इंसान यही कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि दर हकीकत रमजान मुबारक हमसे इस चीज का मुतालबा करता है जो कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। तो कहते हैं कि क्या फरिश्ते काफी नहीं थे इबादत के लिए? क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो तो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। और आजकल की जो नई जनरेशन है ना, उसके ज़हन में यही बात आती है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, वो जैसा कि आपको पता है कि कुरान करीम में भी इस चीज का जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने का सोचा, ख्याल की अपने इजहार किया फरिश्तों के सामने कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह क्या हम तेरी इबादत नहीं करते? हम तेरी तस्बीह, तेरी तकदीस, तेरी तहमीद हर वक्त बयान करते रहते हैं, तो फिर किस चीज की जरूरत पेश आई आप जिन्नों को, इंसानों को पैदा कर रहे हैं? तो कहते हैं कि इंसान को फरिश्ते अगर इबादत कर रहे हैं ना, तो ये इसमें उनका कोई कमाल नहीं, क्योंकि फरिश्ता जो है वो अगर वो इबादत ना भी करना चाहे तो फिर भी वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर ना भूख रखी है, ना प्यास रखी है, ना ही कोई शहवत रखी है, ना ही उसके अंदर अल्लाह ताला ने उस नफ्स जो है वो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखा है कि उसके अंदर तरह तरह के वसवास आए, वो तरह तरह की इबादत जो है चीजें खाए, खाने पीने का किसी किस्म का उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये हवस ही नहीं रखी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। जैसे कि देखिए, एक नबीना इंसान है और एक है बिना। अब नबीना जो है वो अगर गुनाहों से बच रहा है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं सॉरी, क्योंकि ना ही वो अपनी आंखों के साथ कोई फिल्म देख सकता है, ना ही वो बदनजरी कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो चीज है ही नहीं, उसके इख्तियार में नहीं है। और अगर कोई शख्स जो बिना है उसको नजर आ रहा है और फिर इसके होने के बावजूद वो गुनाह से बच रहा है, अगर उसके ज़हन में ख्याल आता है कि इस्लाम की तरफ देखना या कोई ड्रामा या कोई फिल्म देखना, तो उसके दिल में फौरन अल्लाह ताला का जो है तसव्वुर आता है, अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में पैदा होता है, तो वो फौरन जो है अपने नफ्स को काबू में रखता है और गुनाह से बच जाता है, जिसकी वजह से उसको जदोजहद करनी पड़ती है अपने नफ्स के साथ, तो वो फिर गुनाहों से बचता है। और ये भी अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से होता है कि इंसान गुनाहों से बच जाता है। इसलिए देखिए, बिना
और नाबीना, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाकायदा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ला यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून, नहीं नबीना हो सकते, नहीं बराबर हो सकते नबीना और बिना, तुम गौर व फिक्र नहीं करते। और कहते हैं कि ये इबादत फरिश्तों के बस में है ही नहीं है, लिहाजा अगर मलाइका सुबह से लेकर शाम तक खाना ना खाएं तो ये कोई कमाल नहीं है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज उनके अंदर रखी नहीं है कि वो खाना खाएं या वो पानी पिए या वो जो है माल को जखीरा करें। अल्लाह ताला ने ये चीज उनके अंदर रखी नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने। और जब इंसान जो है अगर वो कोई भी इबादत करता है तो उसके अंदर उसको थकान भी होती है, थकावट भी हो जाती है, उसको थकावट भी हो जाती है, उसको जो है भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, उसके अंदर हर किस्म की जो ख्वाहिशात है उसके अंदर पाई जाती हैं, शहवानी ख्वाहिशात भी उसके अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अपने नफ्स के साथ काफी उसे जदोजहद करनी पड़ती है। और जदोजहद करने की वजह से वो काफी जो है वो थक भी जाता है और वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। और जब वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने अजर भी रखा है। जाहिर है वो उसके लिए क्या करता है, कोशिश करता है, और उसके लिए अजर अल्लाह ताला ने क्या रखा है, जन्नत रखी है, जिसका अल्लाह ताला ने फरमाया अरज़ु अस्समावातु वल अर्ज़, यानी उसका अर्ज यानी जो है जमीन और आसमान की क्या है, बराबर है। फिर कहते हैं कि जैसे देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बराबर है। फिर कहते हैं कि जैसे देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो फितना जुलेखा के मुकाबले में पेश आया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो फितना जुलेखा के मुकाबले में पेश आया, मुसलमान ऐसा है कि जो इस कौन मुसलमान ऐसा है जो इसको नहीं जानता। कुरान करीम में ने जो है अल्लाह ताला ने एक चीज का जिक्र किया कि जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब गुनाह की दावत दी, उस वक्त जुलेखा के दिल में भी गुनाह का ख्याल आया, पैदा हुआ, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी गुनाह का ख्याल आया। आम लोग यानी इस बात को कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतराज हुआ कि उनकी तनकीज़ बयान करते हैं, हालांकि कुरान करीम ने खुद ये बताया कि जब उनके दिल में ये ख्याल आ जाने के बाद अल्लाह ताला का खौफ जब पैदा हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, माअज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। और यही इबादत है क्या कि उनके दिल में हालांकि हालात मौजूद थे सब कुछ, और वो जो था वक़्त था, तन्हाई थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, माअज़ अल्लाह, क्योंकि उनके दिल में फौरन जो है अल्लाह ताला का खौफ पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा माअज़ अल्लाह, ताकि मैं जो है उन्होंने अपने नफ्स को काबू में रखा और फिर अल्लाह ताला ने उनको इस चीज से महफूज रख दिया। और फिर अल्लाह ताला ने जैसा कि कुरान, जब इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत है तो इसका तकाजा ये है कि जब इंसान सिर्फ उसकी तख्लीक का मकसद इबादत ही नहीं है, अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया उसकी तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत ही नहीं है, जब उसकी इसके अलावा इंसान को और भी अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो है, जैसे कि हमारे हत्ता के अंबिया तक भी जो है वो भी क्या करते हैं, उनके ऊपर कुफार ने ये इतराज किए और कहा कि माली हाज़िर रसूल याकुलु तआमा व यमशी फिल अस्वाक, क्या हो गया है रसूल को, ये खाते भी हैं, पीते भी हैं और बाजारों में चलते फिरते भी हैं। यानी अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उसके साथ बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात को भी लगा दिया, खाना पीना, कमाना, माल को जखीरा करना, ये सारी इंसान के अंदर ख्वाहिशात पाई जाती हैं। जब ये सारी ख्वाहिशात पाई जाती हैं तो फिर इंसान जो है उसके साथ साथ उसका नफ्स भी है, उसके साथ उसको काफी जदोजहद करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसान के साथ ये चीजें लगाई और वो कोशिश करता है तो साथ ही अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कुरान पाक में फरमा दिया इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालुहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने इंसानों की जानों और माल का क्या कर दिया है,
उनको खरीद लिया है, उसका सौदा कर लिया है और बदले में अल्लाह ताला उनको क्या देंगे, जन्नत देंगे। तो कहते हैं जब हमारी ये जान और माल बिका हुआ है, जान और माल क्या है, हमारा बिका हुआ है और हम इसके लिए बैठे हुए, वो हमारी चीज है ही नहीं है, तो फिर हम उस जान और माल के लिए इतना वो तवज्जो जो इंसान कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ ये सारी चीजें क्या की हैं, पैदा की हैं, बनाई हैं, जो दूसरे कामों की उसे इजाजत ही नहीं देता। ठीक है, इसलिए इंसान खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है और इसके साथ साथ वो क्या करता है, अगर इबादत भी करता है, अल्लाह ताला के तमाम यानी बंदों के हकूक भी अदा करता है, अल्लाह ताला के भी हकूक अदा करता है, तो वो बहुत ही ज्यादा मर्तबे वाला काम है। जैसे कि शायर ने शेर की सूरत में कहा कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो यानी इंसान, ये फरिश्ते जो हैं उनका काम है सिर्फ इबादत करना, उनको थकावट भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। और इंसान ने माशरती काम भी जो है वो भी करने हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात भी अल्लाह ताला ने रखी हैं, अल्लाह ने उसे इबादत का भी काम लेना है, अल्लाह ताला ने उसके जिम्मे और बहुत ज्यादा हकूक लगा रखे हैं, जैसे कि हकूक इबाद हैं, औलाद के हकूक हैं, ये सारे हकूक जो है इंसान के साथ आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैंने जो चीज आपके सामने बयान की है वो मुझे भी और आपको भी सही मानों में उसका मफहूम जो है वो समझ में आ जाए, और इंशाल्लाह आगे जो है चीज रमजान के बारे में मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। अल्लाह हाफिज।